यानी आपको 4 साल में यह फील हो जाएगा कि हमने इंडियन आर्मी भर्ती, इंडियन में माने आर्मी का फील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्मी का फील हो जाएगा कि हमने आर्मी बन गया। 4 साल में यही फील हो जाएगा कि हमने इंडियन आर्मी में बोल जाएगा। तो इसीलिए तो गायक भी निकाल दिया है, लोगले निकाल दिया है गाना। सुन लीजिए क्या निकाला, 4 साल ढील द नौकरी दे के छीन ल। 4 साल ढील द नौकरी दे के छीन ल, आ गरम बा मियाज आर्मी लाखा फील द। तो सुन लो, घूस का बात जब कहा है तो सुन लो, घूस बिना घुसकत नहीं खे, घूस बिना घुसकत नहीं खे, घुसकत आ तो टसकत नहीं खे। सुनो पहले, घूस बिना घुसकत नहीं खे, घुसकत बा तो टसकत नहीं खे, आ टसकत बा तो ऊपर साहिब के दस्खत नहीं खे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि अग्निपथ योजना क्या है। अग्निपथ योजना क्या है? अभी अभी पूरे भारत में यह योजना का तहलका मचा हुआ है। अग्निपथ योजना क्या है? यानी आज के दिन 2 दिन के लिए इंटरनेट भी बाधित कर दिया गया है, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब आखिर ये योजना क्या है हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर जो है स्कीम जो है अग्निपथ योजना है। इस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। आखिर भारत सरकार ने इस योजना को लाया है, तो इस योजना से बच्चों को क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, और बच्चे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, बच्चे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे, जो भी विद्यार्थी या जो भी कोई लोग इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक अगर आप देखते हैं तो इस योजना को पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस योजना के तहत मतलब जितने भी मतलब इस योजना के चलते जितने भी विद्यार्थी हैं पूरे तहलका मचाए हुए हैं। कहीं कहीं सरकारी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, रेलवे को धनका रहे हैं। आखिर जो विद्यार्थी कर रहे हैं गलत है कि सही है, इस योजना को समझने के बाद ही पता चलेगा। शायद हमको नहीं लगता है कि सभी विद्यार्थियों को यह पता होगा, क्योंकि विद्यार्थी जो होता है, सभी विद्यार्थी जो होता है एक दूसरे के देखा हिस्सी करता है, लेकिन विद्यार्थी को यह भी फर्ज है कि जानना जरूरी है। और ये बताएंगे, और लास्ट में आप कमेंट जरूर करिएगा कि यह योजना से मतलब विद्यार्थियों को फायदा है या घाटा है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कि यह योजना सही है कि गलत है। ठीक है, तो आप पहले इसको योजना को समझते नहीं। देखिए, इस योजना का नाम है अग्निपथ योजना। क्या नाम है? अग्निपथ योजना। और अग्निपथ योजना क्या है? तो अग्निपथ योजना क्या है पहले समझते हैं। अग्निपथ योजना क्या है? अग्निपथ योजना क्या है? तो यह जो योजना है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय ने नई प्रक्रिया को अपनाई है, जिसे अग्निपथ नाम दिया गया है। देखिए, हमारे भारत में 3 सेना है, 3 सेना है। एक भारतीय थल सेना, एक भारतीय नौसेना, एक भारतीय वायुसेना। थल सेना, जल सेना, वायुसेना। थल सेना, जल सेना, वायुसेना, ये तीनों का कमांडेंट होता है, मतलब जो मेन होता है राष्ट्रपति होता है। 3 गो सेना है, मतलब एगो जमीन पर रहने वाला, एगो हवा में रहने वाला, एगो पानी में रहने वाला, तीनों सेना है। इस तीनों सेना के लिए ही यह नियम आया है। अब इस तीनों सेना में भर्ती के लिए नियम आया है, जो लोग मतलब इसमें कहा जा रहा है कि इसमें भर्ती 4 साल के लिए ही किया जाएगा, उसके बाद में उसको हटा दिया जाएगा। तो आखिर क्या है योजना, सभी जानने के लिए इच्छुक जरूर है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये योजना क्या है। तो योजना जो है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय होता है, ठीक है, केंद्र सरकार में हर एक चीज़ का मंत्रालय अलग अलग होता है। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा नई प्रक्रिया
अपनाई गई है जिसे अग्निपथ नाम दिया गया है। नई प्रक्रिया अपनाई गई है जिसे क्या नाम दिया गया है? अग्निपथ नाम दिया गया है। इसमें जो नए सैनिक बहाल होंगे, इस योजना के तहत इसमें जो नए सैनिक बहाल होंगे उसको सैनिक नहीं कह के अग्निवीर कहा जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी इस योजना के तहत सरकार इस योजना के तहत विद्यार्थियों को जो भी बहाल करेंगे उसको सैनिक नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, अग्निवीर कहा जाएगा। इतना तो बात समझ गए कि अग्निपथ योजना क्या है। अग्निपथ योजना 3 सेनाओं में बहाली के लिए जो प्रक्रिया नई प्रक्रिया अपनाई है उसे अग्निपथ योजना कहते हैं। इस अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए बहाली किया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो सैनिक बहाल होंगे उसको अग्निवीर कहा जाएगा, सैनिक नहीं कहा जाएगा। आगे समझिएगा, अगला सवाल है अग्निपथ स्कीम में माने इस योजना में कितनी भर्तियां होगी? मतलब इस योजना में कितनी भर्तियां होगी, तो इसको समझिए, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे इस योजना के तहत देखिए यह फोर्स का नाम है। फोर्स का नाम में मतलब भारतीय थल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। देखिए तीनों सेना है, ये तीनों सेना को समझिए, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना। तो भारतीय जो आर्मी जो है इसको इंडियन आर्मी बोलते हैं, थल सेना को इंडियन आर्मी, वायुसेना को इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना को इंडियन नेवी बोलते हैं। इस तीनों एयरफोर्स होता है जो हवाई मतलब एयरफोर्स, FORC, आर छूट गया है। ठीक है, यहाँ पे आर लगा दीजिए, एयरफोर्स समझिए। नौसेना मतलब जो पानी में रहता है, जहाज पे रहता है, एयर फोर्स। देखिए अब देखिए नौसेना क्या होता है? नौसेना मतलब जो पानी में रहता है, नहीं जहाज पे रहता है वैसे सेना जो जहाज पे रहता है। और वायुसेना मतलब वैसे सेना जो हेलीकॉप्टर के द्वारा, जैसे मान लेते हैं बाढ़ आया, बाढ़ आया चाहे कहीं मतलब हमला हुआ तो कोई ऊपर से हमला करने के लिए भी उसका प्रयोग किया जाता है। चाहे बाढ़ में भी देखते होइएगा, जहाँ जिस गांव में पूरी तरह से पानी घिर जाता है वहाँ हेलीकॉप्टर के द्वारा तो वहीं वायुसेना वाला ही मतलब अपन राशन पहुंचाता है, या वहाँ पे लोगों को सुरक्षित उठा के हेलीकॉप्टर के माध्यम से ले जाया जाता है। जल सेना वाला भी जो सो NDRF बोलते हैं, NDRF की टीम जो हम लोग को गोंडिया में एक बार लड़का सा डूबा था तो NDRF की टीम आया था, देखे थे ना, वो जो टीम था ना उसी को बोलते हैं NDRF। ठीक है, स्पेशल बाढ़ आपदा के लिए होता है NDRF टीम। ठीक है, आपदा के लिए NDRF टीम होता है। ठीक है, समझिएगा। तो भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इसमें हर एक साल कितनी कितनी बहाली होगी उसी के बारे में देखिए। पहले दूसरे साल में आर्मी की बहाली 40,000 होगी, पहले दूसरे में 40,000, तीसरे साल में 45,000 बहाली होगी और चौथे साल में 50,000 की बहाली होगी। फिर वायुसेना में 3500, 4400 और 5300 होगी। उसके बाद में नौसेना में 3,000 माने इस साल ऐसे बहाली होगी। मतलब लगभग 40,000, 45,000, 50,000 हर साल, पहले दूसरे साल में 40,000। ठीक है, ऐसे बहाली होगी हर एक साल। ठीक है, 4 साल के बाद उसको हटाया जाएगा। आगे समझते हैं आखिर जो अग्निपथ योजना की शुरुआत कब से होगी। अब इस अग्निपथ योजना की शुरुआत कब से होगी? तो इस अग्निपथ योजना की शुरुआत पहली रैली माने इसका अग्निपथ योजना की पहली रैली 90 दिनों के अंदर शुरू कर दी जाएगी, यानी 3 महीने के अंदर इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। 2000 इसका जो पहला बैच निकलेगा 2023 में निकलेगा, यानी 22 में नहीं, यानी 6 महीना इधर उधर लग ही जाएगा, यानी पहला बैच 2023 में होगा। अब इस योजना को समझ गए होंगे कि पहले साल इतना बहाली, दूसरे साल इतना, तीसरे साल ऐसे किया जाएगा। इस बहाली को 4 साल के लिए किया जाएगा। अब देखिए इस बहाली के लिए आपकी योग्यता कितना होनी चाहिए, आप कितना पढ़े लिखे होने चाहिए? तो कम से कम मैट्रिक इंटर होना चाहिए। और सेना में भर्ती की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो भर्ती के लिए 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष के बीच आपका उम्र होना चाहिए। इस योजना में बहाली के लिए 17.5 से लेकर 21.5 तक इस योजना में भर्ती के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए।
इसकी अग्निवीरों की ट्रेनिंग, अब सैनिक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, अग्निवीरों। अग्निवीरों की ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी? तो अग्निवीरों की ट्रेनिंग 6 महीनों की होगी, अधिकतम 6 महीनों की। अब उसी में देखिए समझिएगा अग्निवीरों की सैलरी कितनी होगी। अब सैलरी माने मंथली कितनी होगी। अब देखिए पहले साल अग्निवीरों की जो सैलरी होगी वो पहले साल जो होगी यहाँ पर पहले साल सालाना करीब 4,76,000 रुपया एक साल में दिया जाएगा। हाँ 4,76,000 एक साल, यानी 12 महीना में 4,76,000 रुपया दिया जाएगा। अब इसको मंथली में कन्वर्ट कर लीजिए, इसमें 12 से भाग दिए हैं तो लगभग 39,000 आया है, तो हम इसको मान लेते हैं 40,000 पर मंथ मिलेगा। मतलब एक अग्निवीरों को सैलरी कितना मिलेगी, 4,76,000 साल में, एक साल में, और मंथली उसको मिलेगा लगभग 40,000 पर मंथ। अब यह जो मंथली देख रहे हैं ये बेसिक मंथली है। अब इसमें जो होता है ना, अगर किसी इंडियन आर्मी जो होता है अगर खतरनाक जगह पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो उसका वेतन ज़्यादा दिया जाता है, लगभग 70,000 तक वेतन दिया जाता है। 40,000 है ना, तो अलग अलग जगह के हिसाब से उसको वेतन दिया जाता है। जैसे अगर उसकी बहाली पाकिस्तान के बॉर्डर पर अगर हो जाए, जम्मू कश्मीर में हो जाए, चाइना के बॉर्डर पर अगर उसकी ड्यूटी लग जाए तो उसका वेतन जो होता है 69,000 70,000 तक होता है। ठीक है, बढ़ा दी जाती है। और यह बहुत खतरनाक जगह होता है, वो वहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसका वेतन वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। तो पहले साल में कितना 4,76,000 मिले गए, धीरे धीरे हर एक साल उसका वेतन में इजाफा किया जाएगा, प्रत्येक साल वेतन में इजाफा किया जाएगा। लगभग वह बढ़ते बढ़ते चौथे साल तक बढ़ते बढ़ते वह सालाना 6,92,000 तक हो जाएगा। मैंने एक से दूसरे साल कुछ बढ़ा, तीसरे साल कुछ बढ़ा, चौथे साल तक बढ़ते बढ़ते वह सालाना इनकम आपका 6,92,000 रुपया हो जाएगा। यानी इसको मंथली निकालिएगा लगभग 57,000 आ रहा था कुछ रुपया, हम इसको लिख रहे हैं 58,000 पर मंथ उसको सैलरी चौथे साल तक होते, मतलब लास्ट आते आते चौथे साल तक उसकी बढ़ जाएगा। और बढ़ने के बाद में यह जो उसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा कि जाओ। अब बताओ इस 4 साल की नौकरी करके क्या करिएगा। लेकिन सुनिए, इसके बाद भी सुनिए, और आगे पूरा पहले समझ लेते हैं, तब इसका फ़ायदा आप लोग से पूछेंगे, हम भी फ़ायदा बताएंगे कि इसका फ़ायदा क्या है और योजना सही है कि गलत है ना, आपसे पूछा जाएगा, आप बताइएगा, कमेंट्स करिएगा, और आप लोग भी ऑफलाइन के थ्रू बताइएगा। ठीक है, अब यह 4 साल के बाद इसको क्या किया जाएगा भाई, 4 साल के बाद आखिर क्या किया जाएगा। तो 4 साल के बाद अग्निवीर कैडर के लिए एक अप्लाई कर सकते हैं आप। 4 साल के बाद अग्निवीर कैडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एक बैच का 25% लोगों को ही परमानेंट सर्विस दिया जाएगा। माने लगभग अगर 100 गो लोग एक बैच में, जैसे 50,000 यहाँ बताए ना 14 साल में, तो एक बैच में जैसे 50,000 का 25% लोगों को परमानेंट जॉब दिया जाएगा 4 साल के बाद। उसमें से 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो सही है कि गलत? गलत है। 75% लोग बाहर हो गया, नहीं समझ रहा है। उसके बाद एक बैच का 25%, देखिए यहाँ पे एक बैच का 25% ही लोगों को परमानेंट नौकरी दिया जाएगा। हाँ 25% और 75% लोगों को क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, अब इस तरह की योजना में पेंशन मिलेगा कि नहीं। अगर इसमें बहाल होता है आदमी तो इसको पेंशन मिलेगा कि नहीं? पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन सेवा निधि का फायदा मिलेगा। पेंशन तो नहीं मिलेगा लेकिन सेवा निधि का फायदा मिलेगा। आखिर यह सेवा निधि क्या है, इसी को समझिए। अब सेवा निधि क्या है? तो सेवा निधि जो है एक ऐसा स्कीम है, आपके वेतन से 30% काट लिया जाएगा, 30% काट लिया जाएगा और 30% उसमें सरकार और मिला देगी।
तो 60% हुआ, तो आपके वेतन 40,000 है। 40,000 का हम 30% निकाले हैं तो 12,000 रुपया, यानी 40,000 में से 12,000 रुपया आपको काट लिया जाएगा। अगर आप कटवाने के लिए इच्छुक है तो कटवाइए, नहीं कटवाने के लिए इच्छुक है तो 40,000 उठाइए। तो 40,000 उठाइएगा कि 12,000 कटवाइएगा। तो 12,000 कटवाइएगा तो आपको सेवा निधि का फायदा मिलेगा, अगर नहीं कटवाइएगा तो नहीं मिलेगा। यानी 28,000 उठाइएगा तो सेवा निधि का फायदा मिलेगा। तो सुनिए यहाँ पे 12,000 आप दे रहे हैं, 12,000 आप दे रहे हैं और 12,000 वो दे रहा है, मतलब केंद्र सरकार, मतलब सरकार देगी ना। 30% काट लिया जाएगा और उतना ही सरकार देगी। लगभग 4 साल में, 4 साल लिखे हैं, 4 साल होना चाहिए पे, 4 साल में, सुनिए 4 साल में लगभग 10.4 लाख रुपया हो जाएगा यह ब्याज सहित। यानी देखिए 12,000 आपके वेतन से काटा, 12,000 आपके वेतन से काटा, 12,000 सरकार दिया, 12 दूना 24, और 24 में 4 साल के 48 महीना होता है, 24 में 48 से गुना कर दीजिए, यानी लगभग आपका वेतन आता है 10 से 11 लाख रुपया आपको अलग से दिया जाएगा। सेवा निधि का फायदा यह हुआ। अब ध्यान दीजिए, तो पूरे जिंदगी का 4 लाख ही मिला। 4 लाख ही मतलब कितना मिला, 4 चौका 16, लगभग 16, 17, 18,000 लाख रुपया मिलेगा। आज 10 लाख और मिलेगा, ठीक है, माने इतना आपको मिलेगा, रिटायर कर दिया जाएगा। अगर इस स्कीम में एक और फायदा, अगर सर्विस के दौरान, अगर सर्विस करते हैं उसके दौरान अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, क्या है, अगर सर्विस के दौरान अगर आप वीर गति को प्राप्त कर लेते हैं तो यानी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे 48 लाख रुपया, 48 लाख रुपया नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर, 48 लाख रुपया नॉन प्रीमियम इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। यानी 48 लाख रुपया का आपको ड्यूटी पीरियड में, मतलब अगर नौकरी में है, 4 साल नौकरी में भी है, मर गए तो कहाँ मरेंगे तो 48 लाख मिलेगा। अगर डेढ़ा पर मर जाता है, ड्यूटी के दौरान नहीं, जैसे डेढ़ा उड़ा पर है, अगर ड्यूटी नहीं गए हैं, ड्यूटी के दौरान अगर मतलब डेढ़ा उड़ा पर मर गए, 4 साल के अंदर में कहीं मर गए, चाहे घर पे गए हैं, छुट्टी उट्टी में गए हैं तो मर गए, तो आपको 48 लाख रुपया मिलेगा। इससे तो मिल ही रहा है, 4,76,000 इससे तो मिल ही रहा है, 48 लाख रुपया अलग से आपको दिया जाएगा। सर्विस के दौरान अगर, सुनिए, सर्विस के दौरान अगर मृत्यु होता है तो 48 लाख मिलेगा। बड़का है वैसे। एक और बात सुनिए, ये 48 लाख मिलिए के क्या होगा, जब आदमी नहीं रहेगा तो उसका यूज कौन करेगा, तो आप कहिएगा हमारा बाल बच्चा यूज करेगा। सुनिए, आप कहिएगा आपका सर की सर बाल बच्चा यूज करेगा। तो ये बात ध्यान दीजिए, अब इसमें बहाली होगा तो कोई लड़कियों आपसे शादी नहीं करेगा। काहे नहीं करेगा, क्योंकि ये 4 साल के दोनों करिए हैं, तो आपका 4 साल में शादियों नहीं हुआ रहेगा। 4 साल में शादियों नहीं होता, 48 लाख रुपये क्या करिएगा। अभी बता रहे हैं, अगर सर्विस के दौरान, सुनिए, अगर सर्विस के दौरान वीर गति को प्राप्त करते हैं तो 48 लाख मिलेगा, और अगर ड्यूटी के दौरान वीर गति को प्राप्त करते हैं तो 44 लाख अलग से और दिया जाएगा। 48 लाख ई, अगर हम बोले ना, अगर यह ड्यूटी में नहीं, बिना ड्यूटी मरते, जैसे मान लेते हैं घरे मर गए, चाहे डेढ़ा उड़ा पर कहीं किसी कारणवश मर गया तो वीर गति को प्राप्त हुआ तो इसे 48 लाख मिलेगा। अगर वह ड्यूटी कर रहा है, जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान, चाहे चाइना के बॉर्डर पर, कहीं पर बॉर्डर पर अगर ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी के दौरान अगर कोई गोली लगा मर गया तो उसको 48 लाख प्लस 44 लाख ये दोनों मिलेगा उसको। ड्यूटी के दौरान अगर मृत्यु होती है तो 48 लाख और 44 लाख रुपया आपको दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो ये बात जान लीजिए,
सुनिए ये बात जान लीजिए कि 48 लाख का 44 लाख 1 करोड़ नहीं हुआ, 1 करोड़ से कम हो गया। लेकिन हमारा जो कोनो भारत देश में महान ऐसा लोग है, जैसे मान लीजिए कोई सेलिब्रिटी लोग, जैसे अक्षय कुमार हुआ, इंडियन आर्मी मरता है ना, एक एक इंडियन आर्मी को 1 करोड़ रुपया देते हैं अक्षय कुमार। ठीक है, तो ऐसे ये सरकार दे रही है। हम लोग के देश में ऐसा बड़े बड़े लोग हैं कि अपने तरफ से करोड़ों रुपया दे देता है, लाखों करोड़ों देते हैं। एक हीरो सेलिब्रिटी लोग अपने तरफ से। ठीक है, तो यह योजना को हम लोग पूरे समझने का प्रयास किए। अब आप लोग बताइए कि इस योजना का फायदा क्या है, फायदा है कि नुकसान है। तो सबसे पहले इसका फायदा बताते हैं। सबसे पहले सुनिए, इसका फायदा बता ले। तिलक कमई का गधा कर तिलक कमई, रे गधा ब्याह नहीं होगा तो तिलक कहाँ से मिलेगा। सबसे पहले इंडियन आर्मी में नौकरी लगता है तो जल्दी उसका मतलब ब्याह हो जाता है, सेटिंग हो जाता है, 10 लाख 20 लाख तिलक उलक मिल जाता है। ठीक है, अब तो अलग बात है कि आप अग्निवीर है, 4 साल के बाद नौकरी से रिटायर हो जाएगा वो। 4 साल के बाद नौकरी, उसे 25% लोगों को नौकरी दे जाएगा, 75% तो बाहर हो गया, तो उसका तो कोई बेतिया नहीं है। तो सबसे पहले तो कोई बाप अपने लड़की को देगा नहीं, इसका नुकसान तो ये हो गया। अच्छा, 4 साल के भीतर अगर उतना पैसा कमा के आएगा तो आखिर वो क्या करेगा। तो इस योजना का फायदा बताइए। यानी आपको 4 साल में यह फील हो जाएगा कि हमने इंडियन आर्मी भर्ती, इंडियन में माने आर्मी का फील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्मी का फील हो जाएगा कि हमने आर्मी बन गया। 4 साल में यही फील हो जाएगा कि हमने इंडियन आर्मी में बन जाएगा। तो इसीलिए तो गायक भी निकाल दिया है, लगले निकाल दिया है गाना। सुन लीजिए क्या निकाला, 4 साल ढील द नौकरी दे के छीन ला। 4 साल ढील द नौकरी दे के छीन ला, आ गरम बा मियाज आर्मी लाखा फील द। ठीक है, तो ये मतलब ये तो सरकार का नियम है। सरकार जो है अपने सुन, सरकार जो है हम लोगों को आर्मी का फील दे रहा है, इसलिए तो 4 साल ढील द नौकरी दे के छीन ला, आ गरम बा मियाज आर्मी लाखा फील द। इस तरह से यह आप बताइए कि यह अच्छा है कि खराब है? खराब है। तो सुनो, यह जो और सरकार इसका विरोध पूरे भारत में विद्यार्थियों सब कर रहा है, हर एक जगह ट्रेन को नहीं। और इसका फायदा भी देखिए। अब देखिए, घाटा तो देख लिए, अब इसका फायदा भी, मतलब फायदा भी थोड़ा सोचिए, थोड़ा पॉजिटिव माइंड से। अब फायदा क्या है, अब जैसे जैसे इसका मतलब 4-4 साल पर हटाया जाएगा, तो आप भी नौकरी कर लीजिए भैया, साइड होइए। अब अभी नौकरी कर लीजिए, साइड होइए। अब नयको लोगों को, नयका विद्यार्थियों सबको आर्मी का फील कराया जाएगा। माने अब नए विद्यार्थियों की बहाली, मतलब जो है ना 50,000, हर एक साल अगर 50,000 बहाली होता है तो बुझिए कि बहुत बहाली होगा। तो इससे आने वाले जो नए विद्यार्थी है उस सबको फायदा होगा कि चलिए हमको भी आर्मी का फील मिलेगा। ठीक है, फिर 4 साल के बाद तो ढिलियर का ये स्कीम बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे? एक मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। यह योजना से एक इस योजना का फायदा समझ लीजिए। अगर 17 साल में आप 17 साल के विद्यार्थी हैं, 17 साल के विद्यार्थी हैं, तो 17 साल में एकदम दौड़ धूप के एकदम नौकरी निकाल लीजिए, अग्निवीर बने। ध्यान से सुनिएगा, एकदम 17.5 में बहाली होने वाला है। सुनो यहाँ ध्यान से, 17.5 साल के बाद में अगर नौकरी आप इसमें कर लेते हैं, फायदा समझिए, 17.5 साल के बाद अगर इसमें नौकरी कर लिए तो आपको 4 साल के भीतर, आपका 4 साल होते होते आपका उम्र हो जाएगा 22-23, नहीं शादी करने वाला उम्र हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, इसके बीच आप नौकरी कर लीजिए, शादी नहीं कर लिए, बल्कि उसमें पैसा कमा लीजिए। पैसा कमा लीजिए, 4 लाख 6 लाख ही हुआ, 10 लाख, मतलब कुछ पैसा उसा 25-30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया कमा लीजिए 4 साल। सुनो, 4 साल के भीतर मोदी सरकार का यही दिमागे लग रहा है कि 4 साल के भीतर 40-50 लाख रुपया लड़का सबको हो जाएगा। अब वो जाके लड़का कोई बिजनेस चालू कर देगा।
4 साल नौकरी करो, पैसा कमाओ और उस पैसा से बिजनेस करो और शादी करो, ऐश करो। तो ये भी एक फायदा हुआ, ठीक है। तो 35, सुनिए, तो इसका मतलब है इसमें नौकरी, देखिए, क्योंकि इसमें जानते हैं पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं पूछता है, दौड़ धूप ठीक है, हाइट ठीक है, इसमें नौकरी हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और यह नौकरी वैकेंसी आया, अगर अच्छा से दौड़ धूप लिए, अच्छा से दौड़ निकाल लिए, मेडिकल फिट है, हाइट है, तो इसमें जॉब लगना बहुत आसान है। सारा सत्र, हाँ, बिना पैसा, तो सारे 17 साल के बाद अगर नौकरी कर लेते तो इसका फायदा भी है कि नहीं। इस तरह से तो सुन लो, घूस का बात जब कहा है तो सुन लो, घूस बिना घुसकत नहीं खे, घूस बिना घुसकत नहीं खे, घुसकत आ तो टसकत नहीं खे। सुनो पहले, घूस बिना घुसकत नहीं खे, घुसकत बा तो टसकत नहीं खे, आ टसकत बा तो ऊपर साहिब के दस्खत नहीं खे। तो घूस खत्म होने वाला नहीं है, बिना घूस के घुसकेगा नहीं, तो बिना घूस के आर्मी की नौकरी होगा नहीं। मैंने घूस बिना घुसकत नहीं, मैंने घूस दे दिए, फाइल रख दिए, तो फाइलवा जहाँ के तहें हैं, कुछ पैसा दीजिएगा तो फाइलवा तक घुसू के चल जाएगा दूसरा जगह। तो घूस बिना घुसकत नहीं के, आ घुसकतो बा तो टसकतो नहीं के, आ टसकत बा तो साहिब के दस्खत।